good evening to my dear community, and I'm so excited to have you in my this community channel. So लास्ट वीक हम लोगों ने आपसे बात की कितने अबाउट दी हेल्थ टॉपिक्स, और लास्ट वीक हमने आपसे बात की क्या हेल्थ के मेजर पैरामीटर्स हैं जिनको हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, एंड जिनको हमें ये समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि बहुत सारे लोग जो सोचते हैं आई एम हेल्दी, तो जो 8 पैरामीटर आपको लास्ट वीक बताए थे उन पैरामीटर को चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने हेल्दी हैं और किस चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आई नो कि आज की दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी हेल्थ से परेशान हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बट द चैलेंज इज़ कि दो ही जो मेजर चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोगों की सेहत ख़राब होती है, जो मैं समझता हूँ, ये मेरी मानना है कि ये दो सबसे बड़े कारण हैं। नंबर 1 कारण है अवेयरनेस की कमी होना, लोगों को जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, एंड दूसरा सबसे बड़ा कारण है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब है चलता है वाला एटीट्यूड, मतलब अगर आपको नींद अच्छी नहीं आ रही है तो आप सोचते हो अरे चलता है यार, कोई बात नहीं, आज की तारीख में तो सबको ही नहीं आ रही, ठीक है, तो मुझे नहीं आ रही तो क्या फ़र्क पड़ता है, मोबाइल देखो अच्छा है, नेटफ्लिक्स देखो, अमेजोन प्राइम देखो, मूवीज़ देखो, वेब सीरीज़ देखो, इतना सब कुछ तो है करने के लिए, क्या ज़रूरत है सोने की, सोएगा तो खोएगा, है ना, ऐसा सोचते हैं। फिर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे स्ट्रेस ज़्यादा है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत सारी है, तो इस वजह से मुझे नींद अच्छी नहीं आती। मैं आज आपको क्यों नींद की बात कर रहा हूँ, बिकॉज जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज की तारीख में सेहत के लिए वो है स्लीप, और आज हम आपसे स्लीप के बारे में बात करेंगे, एंड आपको मैं बताऊंगा कि स्लीप जो है हमारी वो क्यों बिगड़ रही है और हम उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम चाहें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमारी स्लीप को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। क्या हम स्लीप नहीं होने की वजह से कितने सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हमारी बॉडी में होते हैं और कितने सारे हेल्थ चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं, वो हमें समझ में आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आज के जो डेटाज हैं जो आप देखते हैं दिन प्रतिदिन आज की तारीख में डेली न्यूज़ में, प्रिंट मीडिया के अंदर, इवन सोशल मीडिया के ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें दिखाई देंगी जहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है, ये नया हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है, ये नया हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है। वाई इट इज़ बिकॉज ऑफ दी स्लीप साइकिल। लोगों का स्लीप साइकिल बिगड़ गया है, नींद पूरी नहीं हो रही है, एंड ऊपर वाले ने ना एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से इस नेचर को बनाया है, दिन बनाया है, रात बनाई है, मॉर्निंग बनाई है, शाम बनाई है, सब कुछ बनाया है, बट हमें क्या करना है, उसके साथ में कनेक्टेड होना है, नेचर के साथ में कनेक्टेड होना है। अगर हम नेचर के साथ में कनेक्टेड नहीं होंगे तो हम नेचर के अगेंस्ट अगर जाएंगे तो डेफिनेटली हमें हेल्थ चैलेंजेस आने ही वाले हैं। लाइक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर कोई रूल है, कोई ट्रैफिक रूल है, अगर हम वो ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं तो हमारे को चालान होता है, राइट। अगर आप बाहर, इंडिया से बाहर जाएंगे तो बहुत सारे जगह पर थोड़े से ट्रैफिक रूल तोड़ने या कुछ थोड़ा हार्म करने पे आपको जेल भी होती है, प्रिजनमेंट भी होता है, राइट। बट क्यों होता है? बिकॉज आपने रूल तोड़ा। द सेम विद द नेचर, अगर हम नेचर का रूल तोड़ते हैं तो वो आपको नेचर आके कुछ पनिश तो नहीं करने वाला, बट आपकी हेल्थ खराब होती है और वही एक पनिशमेंट हमको मिलता है, राइट। सो नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना। अभी मजबूरी है बहुत सारे लोगों की कि उनका नाइट जॉब है, नाइट शिफ्ट है, तो वो कैसे करेंगे, वो नेचर के अगेंस्ट में काम करते हैं। एंड डेफिनेटली मैं जितना जानता हूँ या जितना मैंने लोगों को देखा है, उनमें से 70 से 80% लोग किसी ना किसी हेल्थ चैलेंजेस से जूझ रहे हैं। शायद वो नहीं मानेंगे, शायद उनमें से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे अरे मुझे कुछ नहीं है, बट अगर आप उनका स्लीप साइकिल देखेंगे तो गड़बड़ होगा, डाइजेशन हो सकता है गड़बड़ हो उनका, हो सकता है वो ओबेसिटी कैटेगरी में आ रहे हो सकता है वो अंडरवेट हो सकता है उनका खाना जो वो खा रहे हैं वो ठीक से नहीं पच रहा है, हो सकता है स्किन खराब हो सकता है आंखों में प्रॉब्लम हो सकता है कुछ भी हो, बट बहुत सारे लोग तो ये भी मानते हैं कि अगर दवाई खा रहे हैं तो भी वो अपने आप को हेल्दी मानते हैं। सो इसका तो कोई जवाब नहीं है मेरे पास कि आप किसको हेल्दी या अनहेल्दी मानते हैं, बट जो मैंने आपको लास्ट वीक में 8 पैरामीटर दिए थे, अगर उन पैरामीटर में आप फिट नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब आप अनहेल्दी हैं, सिंपल सी बात इतनी है। और जो अगर हम बात करें आज स्लीप साइकिल की, तो ऑफ कोर्स नेचर के अगेंस्ट में हमें नहीं जाना है, लेकिन
जिन लोगों की इस तरीके की जॉब है या इस तरीके का काम है जिसकी वजह से उनको रात में काम करना पड़ता है, दिन में सोना पड़ता है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। एंड उसकी वजह से आप और क्या चीज़ें बेहतर कर सकते हैं वो आपको सोचने की ज़रूरत है कि मैं और क्या बेहतर रख सकता हूँ जिससे कि मैं अपनी हेल्थ को एटलीस्ट मेंटेन कर पाऊँ, एटलीस्ट बेहतर रख पाऊँ। क्योंकि नींद का तो एक पैरामीटर आपका ऑलरेडी गड़बड़ी है, राइट। अब नींद नहीं होने से आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हो रहा है वो है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ क्यों खराब हो रही है नींद की वजह से? क्योंकि आपकी अगर नींद ठीक नहीं रहती है, आप स्ट्रेस में रहते हैं, अलग अलग चीज़ें देखते हैं और अपनी दिमाग को और ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस पे लेके जाते हैं, एंड उसकी वजह से आपके हार्ट पे इम्पैक्ट आता है। हार्ट पे इम्पैक्ट आने की वजह से बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा या सुना होगा कि इसकी कम उम्र में हार्ट प्रॉब्लम आ गई या अटैक आ गया, बाईपास हुआ है या स्टंट डला है या फिर दुनिया भी छोड़ के चला गया है। क्यों ऐसा हो रहा है? स्टिल दे आर इन द करेक्ट वेट, उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है। उसका एक बहुत बड़ा मेजर कारण है स्लीप। आई एम नॉट सेइंग कि यही ओनली एक कारण है, बट दिस इज वन इज द मेजर रीजन जो आपकी स्लीप से रिलेटेड है। सेकेंड इंपॉर्टेंट आपका प्रॉब्लम क्या होता है? दैट इज योर डाइजेशन। बिकॉज डाइजेशन खराब है तो नींद अच्छी नहीं होगी, नींद अच्छी नहीं होगी तो डाइजेशन ठीक नहीं होगा। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, राइट। तो हमें नींद अच्छी होनी चाहिए। अब तीसरा और मेजर प्रॉब्लम क्या होता है? अगर आपकी नींद अच्छी नहीं होगी तो आपका वजन बढ़ता है, आप ओबेसिटी कैटेगरी में धीरे धीरे पहुंचते हैं, आप धीरे धीरे ओवरवेट होते हैं, धीरे धीरे ओबेसिटी कैटेगरी में आप होते हैं। चौथी प्रॉब्लम क्या होती है? आपकी स्किन। आपका स्किन का प्रॉब्लम आने लगेगा, आपकी स्किन डल होने लगेगी, आप समय से पहले बूढ़े होते नजर आएंगे, आपकी उम्र जो है गड़बड़ाने लगेगी। तो ये सारी चीजें आपकी होती है, राइट। सो ये सब जो 4 चीजें मैंने आपको बताई, दीज ऑल आर द मेजर थिंग्स जो हमारी स्लीप की वजह से होती हैं। अगर हमारा स्लीप साइकिल गड़बड़ है तो उसकी वजह से 4 मेजर प्रॉब्लम्स हमारे को होती हैं। अब अगर हम इनको ठीक करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हमारी कम्युनिटी में भी आते हैं जिनको स्लीप का प्रॉब्लम है एंड वो स्लीप को बेहतर रखना चाहते हैं, तो मैं आपको 3 मेजर चीज़ें बताऊंगा कि अगर आप वो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी नींद बहुत अच्छी हो सकती है। आप सबसे पहला पॉइंट, उसको आपको नींद की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए क्या करना है? सबसे पहला, आपको नींद का टाइमिंग आपको 10 से 11 के बीच में सेट करना है। क्यों? बिकॉज दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्लीप, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी मेलेटोनिन हार्मोन जनरेट करती है और वो हार्मोन जनरेट करने की वजह से हमारी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है। हो सकता है इनिशियल डेज में आपको चैलेंज आए, बट धीरे धीरे आप जब करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को करेंगे, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपकी नींद बेहतर हो जाएगी और आप 10 से 11 के बीच में सोना शुरू कर देंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या करना है? सेकेंड इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है? अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती है, देन स्टार्ट मेडिटेटिंग बिफोर यू गो फॉर स्लीप। सो आप 5 मिनट के लिए अपने बेड पे जाइए एंड मेडिटेट कीजिए, ठीक है। देन आपको मेडिटेट करने से क्या होगा? आपका दिन भर का स्ट्रेस, दिन भर की थकान, वो सब दूर होगी एंड उसकी वजह से आप अच्छी नींद ले सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आप क्या कर सकते हैं? तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आप कर सकते हैं, अपने सोने से पहले आप कुछ भी अच्छी किताब या एक सॉफ्ट म्यूजिक वो आप सुन सकते हैं। वो अगर आप करते हैं तो आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर होने के चांसेस बढ़ते हैं, राइट। तो ये 3 मेजर चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए अगर आप अपनी स्लीप क्वालिटी को बेहतर रखते हैं। अगर आप स्लीप क्वालिटी को बेहतर रखेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे अपने पूरे डे लाइफ के अंदर और अपने पूरे दिन भर के दिनचर्या के अंदर आपको डिफरेंट फायदे नजर आने लगेंगे। और एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, कोई मैजिक नहीं है कि आपने एक दिन टाइम से सो गए, टाइम से उठ गए और आपने बोला अरे मुझे तो कुछ फायदा नहीं हो रहा। सो आपको फायदा सिर्फ और सिर्फ तभी दिखाई देगा जब आप 30 डेज कम से कम इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। जब आप 30 डेज रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है पहले दिन आपकी नींद अच्छी ना हो, डजंट मैटर, नो प्रॉब्लम, बट आपको करते रहना पड़ेगा। और आप जब रेगुलर आप इसको करेंगे तभी आपकी नींद आपको बेहतर महसूस करवाएगी। एंड जब आप सुबह उठेंगे तो आप एनर्जेटिक रहेंगे, ना कि थकावट भरे रहेंगे। बहुत सारे लोग जब सुबह उठते हैं तो थके हुए महसूस करते हैं, तो वो आप थकावट महसूस नहीं करेंगे। एंड आप अपनी नींद को बेहतर करने के बाद जब सुबह उठते हैं और थकावट महसूस नहीं करते हैं तो आपका दिन बहुत अच्छा जाता है। दिस इज द
बेस्ट थिंग जो हमारे डे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नींद पूरी नहीं होती है तो हमारा स्वभाव भी चिड़चिड़ा, गुस्सा जल्दी आना, ये सब चीज़ें भी होती है जो हमारे को लगता नहीं है ये प्रॉब्लम है, ये कोई बीमारी है, बट ऑफ कोर्स दिस इज़ अ प्रॉब्लम एंड ये भी एक बीमारी है। सो इसको भी आप दूर कर सकते हैं जस्ट टू इम्प्रूव योर स्लीप साइकिल, राइट। सो विद दिस नोट आज का लाइव सेशन हमारा यहीं पे खत्म करेंगे एंड थैंक यू सो मच बीइंग विद मी टिल द एंड। और अगर आपको लगता है ये सेशंस आपके लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं और आपको कुछ फायदा हो रहा है, सो आपका सपोर्ट लाइक एंड शेयर करके कीजिए। कमेंट में आप लिख के बताइए कैसा आपको ये टिप्स लगे एंड आपने क्या टिप्स को इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि नॉलेज किसी काम की नहीं है अगर आपने उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इम्प्लीमेंट दिस नॉलेज एंड धीरे धीरे आपको फायदे मिलने लगेंगे। एंड आपके जो भी कभी सवाल होते हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू।